हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ आवर सीरीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पहले 5 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियोस देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज की हम अपनी 6 पार्ट या 6th सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो उसका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो प्रॉब्लम सेंटर्ड है। प्रॉब्लम सेंटर्ड मीन्स एक प्रॉब्लम है, उस पर सारे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, प्रोजेक्ट मेथड या ऑल ऑफ द अबव। ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड सभी इन डिटेल्स आते हैं बीएड में। प्रोजेक्ट मेथड हमें पता ही है, हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है, जैसे पोल्यूशन ज़्यादा है तो उसे ख़त्म करने के लिए हम कुछ टेक्निक देखेंगे। डिस्कवरी एज अ नेम इंडिकेट कुछ डिस्कवर करना है, राइट। तो कुछ डिस्कवर तो ही होगा कुछ अगर उसकी नीड है, तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। सभी जो ये मेथड है वो क्या है, एक प्रॉब्लम के इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट अ टीचर शुड डू बिफोर टीचिंग द क्लास लेसन। एक टीचर को क्या करना चाहिए एक लेसन पढ़ाने से पहले। ही शुड टेल द आंसर ऑफ द लेसन फर्स्ट। वो पहले सारे आंसर बता दे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। लेसन शुड बी रेड बाय द स्टूडेंट। बच्चे लेसन को रीड करें। He should point out the meaning of the difficult words of the lesson first. Glossary जिसे कहते हैं difficult words की meaning बता दे। He should tell the main objective of the lesson. तो lesson का सबसे पहले objective बताए, इस lesson को पढ़ क्यों रहे हैं। अक्सर बच्चे क्लास में कहते मैथ्स पढ़ते टाइम ट्रिग्नोमेट्री हमें काम कहाँ पर आएगी, ऐसे पढ़ाए जा रहे हो। तो पहले उन्हें बताओ कि इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको ये नॉलेज आ जाएगी और इसे यहाँ यहाँ पर हम अप्लाई कर पाएंगे। तो यू शुड टेल हर हिम और हर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर। आप किस तरह का क्लास क्लाइमेट प्रेफर करोगे। जब ऐसा आ जाता है ना यू वुड प्रेफर, तो आपको अपनी मर्जी का जवाब नहीं देना है, आपको एक अच्छे इफेक्टिव बेस्ट टीचर के तरह सोच के जवाब देने कि एक अच्छा टीचर कैसा इन्वायरमेंट पाए चाहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा अच्छा लगता तो मैं ये ऑप्शन टिक कर दूं, नहीं। एज अ बेस्ट टीचर what would you recommend? A well behaved class student speaking only when asked। एक ऐसी क्लास जिसके बच्चे बहुत अच्छे हैं और तभी जवाब देते जब एक टीचर कहता है। वो तो एक ऑटोक्रेसी होगी ना, जब राजा कहेगा तभी प्रजा बोलेगी, नहीं। एन एक्टिव क्लास फॉलोइंग द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय यू। एक ऐसी क्लास जो आपने रूल बना दी उसे फॉलो कर रही है, नहीं। अ हाईली इंटरेक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, जो एक टीचर को डिसिप्लिन में नहीं रखना, बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन में रहे, ऐसा लेसन आपका होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन क्लास हो और हाईली इंटरेक्टिव हो, बच्चे आपके साथ टीचर के साथ इंटरेक्ट करें। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अ क्वाइट एंड हाईली अटेंटिव क्लास, नहीं। क्वाइट मतलब बच्चे पैसिव है, बच्चे पैसिव नहीं होने चाहिए, इंटरेक्टिव हो। नेक्स्ट है गाइडेंस रिमूव्स डैश। गाइडेंस से क्या रिमूव होता है, पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हमें कोई गाइड करता है तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है, तो चाहे वो पर्सनल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल, सभी ही खत्म होती है। सो ऑल ऑफ द अबव। Next is teacher centered instruction which include lectures, presentation, recitation is also known। एक teacher centered instruction जिसमें टीचर बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो एक लेक्चर दे रहा है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो रेसिटेशन कर रहा है, जो पढ़ाए उसे दोबारा दोबारा बोल रहा है। उस मेथड को क्या कहते हैं, क्लासिकल इंस्ट्रक्शन, पुराने समय वाली। ओल्ड मेथड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व है। जहाँ पर प्रेजेंटेशन है वो ओल्ड मेथड कहाँ से हो गया, तो इट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसमें एक टीचर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्टूडेंट्स को। क्लियर है। सो नेक्स्ट
MCQ is when student begin learning with an activity designed to lead them to a particular concept or conclusion, the method of teaching is जब एक ऐसी लर्निंग जिसमें हमने एक एक्टिविटी रखी जो बच्चों को क्या है कोई कंक्लूजन या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में हेल्प करेगी, उस मेथड ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं? एनालिटिक, डिस्कवरी टीचिंग, इन्वेंशन टीचिंग, या नन ऑफ दिस, सो इट इज नोन एज डिस्कवरी टीचिंग. First institution of higher learning in the Western world, academy was founded by. First इंस्टीट्यूशन जो हायर लर्निंग का वेस्टर्न वर्ल्ड में पाया गया था वो किसने बनाया था? अकेडमी प्लेटो. इसमें मैं दूसरे ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, सो दैट क्योंकि ये होता है कि जो हम एक बार सुन लेते हैं वो हमारे दिमाग में स्टक कर जाता है. सो आपको ये ध्यान रहेगा अकेडमी किसके साथ को रिलेटेड है? प्लेटो के साथ, जो कितने 327 BC में बनाया गया था. टीचर शुड रीड अदर बुक्स ऑल्सो एक्सेप्ट कोर्स बुक. टीचर को बाकी बुक्स भी पढ़नी चाहिए कोर्स बुक के अलावा. क्यों? इसका क्या बेनिफिट होगा? दे कैन यूज देयर बेस्ट टाइम. वो अपना टाइम अच्छे से यूज कर पाएंगे. दे विल गेट सेटिस्फेक्शन एंड टीच वेल. वो सेटिस्फेक्शन में एक संतुष्टि होगी और अच्छे से पढ़ा पाएंगे. नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप्ड एंड दे विल टीच वेल. नॉलेज है जो अच्छे से डेवलप हो पाएगी एंड दे विल टीच बेस्ट. People will know him as best teacher due to his way of teaching. लोग उसे अच्छा टीचर कहेंगे नहीं, उसकी जो नॉलेज है वो ओवरऑल डेवलप करेगी और वो अच्छे से पढ़ा पाएगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th मेक्स टू मच नॉइज इन मैथमेटिक्स. 5th क्लास के बच्चे मैथ्स की क्लास में बहुत आवाज करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं. द प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस कुड बी. इसका क्या कारण हो सकता है? टीचर इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मेथडोलॉजी. टीचर है जो अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, उसकी मेथड ऑफ टीचिंग बच्चे समझ नहीं पा रहे. टीचर द चिल्ड्रन डिसलाइक द सब्जेक्ट. बच्चों को वो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा. द टीचर इज नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. टीचर है वो क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा. द टीचर चिल्ड्रन डू नॉट पे अटेंशन. बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे. बच्चे को तो कभी रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही नहीं. डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना होता हमें क्लास में. हमें अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग अच्छी करनी होती है. बच्चे सब्जेक्ट को डिसलाइक करते हैं, ये भी गलत है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मेथडोलॉजी. लास्ट MCQ. रियलिज्म इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट द अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ. रियलिज्म है जो वो एक फिलोसफिकल अप्रोच है. जैसे अलग अलग फिलोसफिस्ट आए थे, उन्होंने किसी ने नेचुरलिज्म के बारे में कहा, किसी ने बिहेवियरिज्म के बारे में कहा, किसी ने प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताया, किसी ने रियलिज्म के बारे में बताया. तो जो रियलिज्म के बारे में बताते हैं, जो अप्रोच है फिलोसफी की, उसका क्या है कि अल्टीमेट सच क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. आइडियाज एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो सिर्फ दिमाग में होती है. एक्सपीरियंसेस जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशन है. फिजिकल रियलिटी क्या है? जो भी आपके सामने जिसे आप छू सकते हो, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट. दिस वाज आवर टुडे पार्ट ऑफ 10 MCQ. आई होप आपको समझ लगे होंगे अच्छे से. इन्हें रिवाइज करते हुए चले. जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं आएगा हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करते हुए जाएंगे और आई होप आप 30 आउट ऑफ 30 टीचिंग एप्टीट्यूड में से स्कोर कर पाओगे. सो गुड लक. अपने फ्रेंड्स को वीडियो